जरा सोचिए, एक ऐसा फ्यूल जो बनता तो सिर्फ पानी से हो, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़े। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं हो रही है। ये है ग्रीन हाइड्रोजन। और सुनिए, ये सिर्फ एक क्लीन एनर्जी का सोर्स नहीं है, बल्कि इसमें भारत के लिए अगला मल्टी बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक अवसर बनने की पूरी क्षमता है। और जब मैं बड़ा अवसर कहता हूं तो मेरा मतलब कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। 2047 तक भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के नए उद्यमियों के लिए एक खुला मैदान है, एक खुला निमंत्रण है। तो आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या भला? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हम सब जानते हैं कि पानी मतलब H2O होता है ना? तो हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल करके पानी को उसके दो हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोयला या पेट्रोल नहीं जलता, इसलिए इससे जीरो एमिशन होता है। मतलब ये उतना ही क्लीन है जितना कोई फ्यूल हो सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सारे हाइड्रोजन एक जैसे नहीं बनाए जाते। जहां ग्रीन हाइड्रोजन का रास्ता एकदम साफ सुथरा है, वहीं ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का ही इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का असली हीरो फ्यूल बनाता है। और अच्छी खबर यह है कि इस बड़े मौके की नींव कोई और नहीं बल्कि खुद भारत सरकार तैयार कर रही है। इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, इसे आप एक स्ट्रैटेजिक लॉन्च पैड समझिए, जो इस सेक्टर को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इससे नए बिजनेस के लिए शुरुआती रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो इस मिशन के इरादे क्या हैं? इरादे बहुत बड़े हैं और एकदम क्लियर हैं। 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का टारगेट, ताकि ये एक बड़े स्केल की इंडस्ट्री बन सके। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए PLI स्कीम, मतलब जितना ज़्यादा बनाओगे सरकार उतना ही इंसेंटिव देगी। और साथ ही इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में इसकी डिमांड पैदा करने पर भी पूरा फोकस है। इससे उद्यमियों को पता चलता है कि सरकार के पास सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ठोस प्लान है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है। असल में जमीन पर काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया में प्रोजेक्ट्स की एक लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। हमारे पास दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ताकत है, और स्टील, फर्टिलाइजर जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से तो डिमांड के सिग्नल भी आने लगे हैं। यानी माहौल एकदम तैयार है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इंडिया के पास ऐसा क्या खास है कि वो इस रेस में एक ग्लोबल लीडर बनने की इतनी अच्छी पोजीशन में है। हमारे पास कुछ ऐसी यूनिक ताकतें हैं जो हमें बाकियों से कई कदम आगे रखती हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत वो है जो हमें कुदरत से मिला है। हमारे पास सूरज और हवा की बेहिसाब दौलत है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बहुत बड़ी ज़मीनें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी रिन्यूएबल बिजली की दरें दुनिया में सबसे सस्ती हैं और लगातार और भी कम हो रही हैं। अब चूंकि बिजली ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का सबसे बड़ा खर्चा है, तो सोचिए हमें कितनी ज़बरदस्त शुरुआती बढ़त मिलती है। हमारी दूसरी बड़ी ताकत है एक रेडीमेड मार्केट। फर्टिलाइजर, स्टील और पेट्रोकेमिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज आज भी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन इस्तेमाल करती हैं, भले ही वो ग्रे हाइड्रोजन हो। इसका मतलब है कि हमें नए ग्राहक नहीं ढूंढने हैं, हमें तो बस मौजूदा ग्राहकों को एक बेहतर क्लीन ऑप्शन देना है। ये एक तरह से प्लग एंड प्ले अपॉर्चुनिटी है। और जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है? इकोनॉमिक्स अपना जादू चलाता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाएंगे, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की लागत दुनिया में सबसे कम लागत में से एक हो जाएगी। ये चीज़ हमें सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर भी बना देगी। ओके, तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे काम के हिस्से पर, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्लेबुक। यहाँ हम ये देखेंगे कि बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए इस ग्रीन इकोनॉमी में घुसने के असली रास्ते क्या हैं। सीधा सवाल, पैसा कहाँ बनाया जा सकता है? तो एक नए बिजनेस के लिए मार्केट में एंट्री लेने के पॉइंट्स कहाँ हैं? ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में होगा जो कुछ नया करना चाहता है। चलिए इसका जवाब अगली कुछ स्लाइड्स में ढूंढते हैं। देखिए, इस अवसर को समझने के लिए पूरी वैल्यू चेन को देखना होगा। इसमें मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, यानी हार्डवेयर का गेम, जहां इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल जैसी चीजें बनती हैं। दूसरा है प्रोडक्शन, ये बड़े बड़े प्लांट लगाकर हाइड्रोजन बनाने का काम है। तीसरा है डेरिवेटिव्स,
जहां हाइड्रोजन को ग्रीन अमोनिया जैसे रूपों में बदला जाता है ताकि उसे ट्रांसपोर्ट करना आसान हो। और चौथा है लॉजिस्टिक्स, इस नए फ्यूल को स्टोर करना और सही जगह पर पहुंचाने का पूरा नेटवर्क। निवेश के लिए जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एरिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। इसे ऐसे सोचिए कि हम इस नई ग्रीन इकोनॉमी के लिए सड़कें और पुल बना रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर हाइड्रोजन ले जाने वाली पाइपलाइन है, स्पेशल स्टोरेज टैंक और एक्सपोर्ट के लिए नए पोर्ट टर्मिनल तक सब कुछ आता है। यह इस पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा बड़ा मौका है प्रोडक्शन और उसके इस्तेमाल में। यहां हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया बनाने के लिए जॉइंट वेंचर्स की, या फिर ग्रीन स्टील कॉरिडोर के बारे में सोचिए, जहां खदान से लेकर फैक्ट्री तक हर चीज ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी। और लंबी दूरी के ट्रक्स और बसों के लिए फ्यूल सेल व्हीकल्स को लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। विजन 2047 क्या है? देखिए, रास्ते में कुछ चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन असली उद्यमी चुनौतियों को रुकावट की तरह नहीं, बल्कि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के नए मौकों की तरह देखता है ना? ये चार्ट एक बहुत ही कमाल का नजरिया देता है। ये हर चुनौती को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइजर महंगे हैं, अरे तो ये भारत में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का मौका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत बढ़िया, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक खुला मैदान है। हर प्रॉब्लम अगर सही नज़र से देखें तो एक नया मार्केट है। तो अगर हम इन मौकों का सही इस्तेमाल कर पाएं तो 2047 का भारत कैसा दिखेगा? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जो अपनी एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डीकार्बनाइज हो चुकी हैं और लाखों युवा नई फ्यूचर प्रूफ नौकरियों में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बदलाव नहीं, ये एक राष्ट्रीय काया पलट होगा। ये कोटेशन, ये सारी बात का निचोड़ है। ग्रीन हाइड्रोजन अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक आधार स्तंभ है। इसका सीधा मतलब है कि ये ट्रेन अब स्टेशन से निकल चुकी है। सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि इस ट्रेन का ड्राइवर कौन होगा, और भारत के पास ड्राइवर सीट पर बैठने का हर मौका है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या भारत के उद्यमी दुनिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को पावर देंगे? इस सवाल का जवाब भविष्य में नहीं लिखा जाएगा, इसका जवाब आज आप जैसे उद्यमियों द्वारा लिए गए साहसिक फैसलों और उठाए गए कदमों से लिखा जाएगा।